ओम शांति। 19 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, माना अभी तक जो भी हम सुनते आते हैं इधर से उधर से, कोई न्यूज़ से या कुछ भी, तो बाबा कहता है वो सब भूल जाओ, है ना। जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ो। तो जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। जब हम बाबा के बने तो जीते जी जैसे मर गए, तब हम पुरानी दुनिया से मुक्त हो गए। पिछला कुछ भी याद ना आए, चाहे पीछे कोई विकर्म किए हैं चाहे कुछ भी हैं, सारे विकर्मों से आज़ाद होने का एकमात्र तरीका ये है कि अब जीते जी मर गए, कि अब हमारा पुराने हिसाब किताब से हम मुक्त हुए। तो बाबा ने कहा भूल जाओ। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। बाबा सुनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी आपको पता है, जब ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय भी भाई बहन थे। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही ज्ञान में अच्छे थे, तो उस समय बाबा को भी ज़रूर वो कोई ना कोई ऐसी सलाह देते होंगे कि बाबा ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। या फिर बाबा से, बाबा आप ऐसे बताते हो, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है। तो बाबा वो कह रहे हैं, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे कि जानते ही नहीं है कि ये कौन बोल रहा है। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। जिन्होंने पहचान लिया कि वही शिव है, वही सत्य है, तो फिर वो उनका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। हमने आधा कल्प जो सुना है वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल, कि कोई गलत बात नहीं सुनो। ओम शांति। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको नेष्ठा अक्षर दिया है, जैसे हमने बताया कि पहले नेष्ठा बोलते थे ना, कि योग को नेष्ठा बोलते थे, जिसमें शरीर की कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती थी। ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ वो संस्कार ले जाती है, बाकी सब तो छोड़ जाती है, संस्कार ले जाती है। तो बाबा ने कहा संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। भाई कोई मर गया, भूल गया भाई सब कुछ, अब उसे पुराना कुछ याद नहीं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से पढ़ना होता है, फिर बच्चा बनेगा, फिर माँ बाप मिलेंगे, फिर पढ़ाई करो। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल, कि भाई अब जो भी पुराना इधर उधर पढ़ा वो सब भूल जाओ। दुनिया की तो सारी बातें हैं ही झूठ। ये सब तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है। पूरा मरे नहीं है मतलब कि भाई अभी भी पुरानी बातें याद आती रहती हैं कि नहीं नहीं बाबा फलां शास्त्र में ऐसे लिखा है, फलां उसमें वैसे लिखा है। तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। भाई कोई मर ही गया, भाई कोई बचा होगा फिर भी चुरपुर करेगा, इधर हिलेगा वैसे हिलेगा। जब कोई मर ही गया तो वो तो फाइनली डेड हो गया। तो बाबा ने कहा उसका मतलब वो पूरा मरे नहीं है। कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है। जब भाई बाबा के प्रति समर्पित हो गए, है ना, जब जब शिवलिंग पे कोई चीज़ चढ़ गई तो वो हमारी तो रही नहीं। तो इस तरीके से जैसे वो मर गए, तो कहेंगे यही जो बाबा सुनाते हैं वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं। भाई ये किसी के साथ आप आर्ग्यूमेंट करो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हियर नो इविल, बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें, हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। जैसे ही आप शिव बाबा को याद करोगे तो पूरा, कि हम सारी आत्माएं एक ही परिवार हैं, है ना, ये सारा आपकी बुद्धि में अपने आप आता जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता। गीता में ही भगवान की समझानी है। अब ये है नई बातें। नई बात हमेशा, नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मनमना भव।
बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं कि बाबा को याद कैसे करा जाए, ये बहुत गहरा टॉपिक है। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं कि बाबा के तो बन गए मगर कर्म अभी भी वैसे ही हैं। तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। तो जब याद करेंगे तो फिर विकर्म नहीं होंगे। याद नहीं करते तो वो होते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है ना। ये तो फिर हुआ ना हुआ एक बराबर है जब हम उसको फॉलो ही नहीं करते। तो यानी कि उस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस अब देते ही नहीं है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती है। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। अब आप देखिए कोई लॉयर है, उसको चीज़ें पता हो कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो वो देखिए उससे सारे लोग थोड़ा पीछे हटते हैं कि भाई ये तो लॉयर है, ये कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बल है ना, उसकी चीज़ें पता है। इसीलिए बाबा ने कहा उससे भी बल मिलता है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कहीं पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। भाई जितनी भी पढ़ाई करी वो अगले जन्म में ख़त्म। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे। और ये पढ़ाई ऐसी है कि क्योंकि बाबा हमें पुण्य कर्म करना सिखा रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं। तो संस्कार, पुण्य कर्म, ये आत्मा अपने साथ अगले जन्म में साथ ले जाती है। तो इसलिए इस पढ़ाई की वैल्यू है, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीज़ें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बात में आपस में लड़ पड़ते हैं। भाई अगर बाबा के बच्चे होकर अगर हम आपस में छोटी छोटी बातों को लड़ रहे हैं तो इसका मतलब जैसे कि निधन के हो गए, कि भाई बाबा का कोई वो रखा ही नहीं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। निधन का बना मना बाबा को छोड़ा तो कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म हो जाएगा। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, है ना। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भीलियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए, अब वो आता है रामायण में। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी ही खा सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई भी आकर देगा और बाबा खा लेंगे। बाबा ने उसका उत्तर बताया, भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। भाई कोई है जो बाबा के उस पर पूरा चलती है, चलो भाई जो भी जात पात की हो उससे हमें क्या फ़र्क है, जब वो पूरा ज्ञान में चल रही है तो बिल्कुल खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा तो अभोक्ता है। बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा भाई आपको जो है कहीं पे भी अपनी बात साबित करना, आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। सेफ साइड बना कि जिससे झगड़ा ना हो। ऐसा ना हो हम ज्ञान ऐसा सुनाएं कि 4 लोगों में झगड़ा हो जाए, तो वो बात नहीं। अक्षर ही 2 बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ये रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना पालना विनाश कराते हैं। तो आप देखेंगे ये जो शिव बाबा है उनके ही ये कर्तव्य हैं, स्थापना पालना और विनाश। खुद कुछ नहीं करते नहीं तो दोष पड़ जाए, क्योंकि अगर इतना सारा विनाश बाबा करवाए तो ये तो बाबा के ऊपर ही वो पाप कर्म चढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है। वह है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में मूंधा हुआ है। ये जैसे सृष्टि का नियम है कि एक समय आते 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 सृष्टि जब पूरे उसके रिसोर्सेज यूज़ हो गए, तमो प्रधान हो गई, तो मनुष्य आत्माएं खुद ही अपने विनाश को जैसे कि इनवाइट करती हैं। आज आप देखिए यही है कि भाई सारे लोग जानते हैं कि अगर ये क्लाइमेट को हमने नहीं ठीक किया तो ये ख़राब हो जाएगा, पूरी धरती दिक्कत में आ जाएगी। मगर वो नहीं मानते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। कितने देश आपस में लड़ रहे हैं, कितने देश आपस में बैंकरप्ट हैं, क्राइम कितना ज़्यादा है। तो जैसे सारी मनुष्य प्रजाति ही अपनी खुद ही विनाश पे उतारू है। तो
तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं, वही खुद ही कर रहे हैं जो बात करी। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं वे दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। वो कहते हैं भाई ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। अब ये रचना वर्ड क्या है आप देखेंगे हिंदी में, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। भाई किसी कोई चीज़ आपने ज़ीरो से बनाई या किसी चीज़ को चेंज करा, है ना? जैसे कहते हैं भाई ये आपने रच दिया, भाई पहले से कोई चीज़ थी उसको आपने ऑर्डर में लगा दिया, भाई रच दिया। इसलिए बाबा कहते हैं भाई चेंज करता हूँ, कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। जो ये अंग्रेजी में भी किसी भी धर्म में किसी में भी जो भगवान को याद करते हैं वो पूरा उसका ए टू जेड पता हो वो मुश्किल है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्वगत की सदगति कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए? भाई जो काम भगवान ने करना है वो भगवान ने ही करना है। वो ऐसा नहीं कोई मनुष्य आके थोड़ा मोड़ा कर दे, नहीं। बाप को कोई भी जानते नहीं है, निधन के हैं। बाप से विपरीत बुद्धि है, बाबा से उल्टी बुद्धि है। बाबा की क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं है। अब समझ लीजिए जैसे आइंस्टाइन बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक था, उसका अगर बेटा हो, है ना, और वो पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, उसे पता ही ना हो कि पिताजी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं और कैसे किए हैं, तो वो सपोर्ट करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि सपोर्ट करना कैसे। तो इसी तरीके से हम भी चाहते तो हैं भगवान को दुनिया में सारे, मगर पता ही नहीं है कि उसका ज्ञान क्या है। तो उस जैसे इसलिए उसके जैसी बुद्धि हो ही नहीं पाती, समानांतर बुद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो ज़रूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ा ही कुछ होगा। भाई कई कहते हैं भाई नहीं नहीं ये ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा आती थी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो इतनी गहरी चीज़ है, इसमें एक एक चीज़ समझानी पड़ती है ना। अगर प्रेरणा से कोई अगर दे तो पहले तो प्रेरणा से जिसने कैच करा है उसने पूरा 100% नहीं होगा, वो 99 हो जाएगा। फिर वो आगे समझाएगा तो लोगों को समझ आएगा, तो वो कम कम होता जाएगा। तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए ज्ञान में कोई भी चीज़, जब विज्ञान में भी, साइंस में भी, स्कूल में भी हम पढ़ाते हैं तो वो एक टॉपिक ही आधा आधा घंटा, एक एक घंटा चलता है। तो ऐसे कैसे होगा प्रेरणा से? तो बाबा ने कहा नहीं, प्रेरणा से नहीं होता। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं है, ये तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान उवाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। तुम बुलाते भी हो पतित पावन, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सारी आत्माओं को एक साथ मुक्ति देना, ये एक बाबा का काम है। सभी पांच विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। अंत में भगवान जो है वो भला भी हमारी जो कृपा करता है, भाई हम तो चलो बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे विकार खत्म हो जाए। बाकी जो दुनिया वाले हैं ऐसा नहीं है, वो विकारों में हमेशा ही चलते रहेंगे, आखिर तो उनके भी दूर होंगे। तो भगवान कृपा भी ज़बरदस्ती करता है ना, इसीलिए कृपालु कहा जाता है। तो मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता, राम राज्य तो ज़रूर नई दुनिया में होगा। तुम रावणों तुम तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है ना। कोई ज्ञान में चलते हैं, बहुत समय तक देखते रहते हैं, चलते रहते हैं, समझते रहते हैं,
उसके बाद उनकी प्रीत बुद्धि बाबा से जुटती है। किसी की एकदम ही जुट जाती है ना, किसी को समय लगता है थोड़ा, मगर किसी किसी को समय तो लगता है, मगर एक समय के बाद जब वो पक्के हो जाते हैं फिर नहीं हिलते। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, भैया भगवान ही स्वयं मिल गया, तो अब हम जो भी है उनको देंगे। अब सबका सहारा एक गॉड ही है, सबका जो रख पालनहार करने वाला वो एक भगवान है। हमारा भी खुद पालनहार शिव बाबा है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है, बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। वही जितना आप अगर आने वाले सतयुग में आप अगर चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हो तो ये चक्र चलाओ कि कैसे कैसे आत्मा ने जन्म लिए, ये बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है, बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही ये है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होगा वह सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं, नौंधा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। क्यों, आगे बताएंगे बाबा क्यों है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में क्या हुआ था। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो उस वक्त साक्षात्कार बहुत होते थे। तो किसी को सतयुग का, श्री कृष्ण का, विष्णु का, ऐसे होते रहते थे। तो भाई बाकी जो आते थे उनको भी आशा रहती थी कि भाई हमें भी साक्षात्कार हो जैसे इनको हुए। तो बाबा ने कहा नहीं, वो भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं। तो फिर तो उसी में मन लग जाता है कि भाई अब तो हम साक्षात्कार ही करें, बाकी सब छोड़ो। टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये भी बड़ी बीमारी है, जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। भाई कोई साक्षात्कार किया, अब साक्षात्कार करने में बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर चाहिए। जो बाबा दिखाना चाहता है वो हम देखें। अगर उसके अंदर हमारा भी अपना मत और वो सब होगा तो फिर हमें वैसे ही दिखाई पड़ेगा। तो फिर माया की प्रवेशता हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा सच देखा गलत देखा क्या देखा। तो जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है। तो ऐसे ही कहने का मतलब, जैसे न्यूज़ का उदाहरण दिया बाबा ने कि बीच में डिस्टर्बेंस आती है तो पूरा मैसेज नहीं जा पाता है। ऐसे ही हम साक्षात्कार कर रहे हैं बाबा का, और मान लीजिए बीच में हमें नहीं समझ आया कुछ, तो हम तो जो होगा उसी को सच मान लेंगे, कहेंगे भी नहीं जी हमें तो खुद साक्षात्कार हो गया, क्या बात करते हो आप, हमें तो पूरा ज्ञान आ गया। तो तो माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद नहीं करने देती है। समझा जाता है कि तकदीर में विघ्न है, देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। भगवान के सामने भी देखिए मनुष्य जो है जैसे डील प्रेजेंट करता है कि भाई आप हमें साक्षात्कार कराओ और जो है हम आपको ये धन दे देंगे सारा। अब आप सोचिए कोई और मनुष्य होता जिसके पास इतनी ताकत होती कि वो किसी को भी साक्षात्कार करा दे, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, बड़े बड़े लोगों को साक्षात्कार करे और धन ले ले, बहुत अच्छी बात है। मगर आप देखिए बाबा का क्या आंसर है। बाबा कहते हैं ये तुम अपने पास ही रखो, है ना। भगवान को कैसे कोई वो कर सकता है, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, इस दुनिया का पैसा लगता है कुछ नहीं काम आएगा। बाबा क्या करेंगे, बाबा पास तो फुरी फुरी तालाब हो जाता है। फुरी फुरी तालाब माना बाबा के जो बच्चे हैं, कोई गरीब है कोई कुछ है ना, मिडिल क्लास है, तो वो अपना जो अपना तन मन धन से थोड़ा थोड़ा रुपया कड़ा करके देते हैं वो सफल होता है। ये बाबा ने पहले ही बोला था कि इस यज्ञ में कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एकदम से कोई बड़ा आ जाए और वो करे आकर के। तो बाबा ने कहा फुरी फुरी से तालाब भरेगा। आप सोचिए दुनिया में बाकी कोई हो, किसी को पैसे की लालसा हो, वो तो कहेगा भाई क्या बात करते हो, ये फुरी फुरी तो ये तो बहुत दिक्कत है, झंझट है। भाई एक साथ किसी को समर्पण कराओ काम खत्म नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता, बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को
नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। मतलब थोड़ा सा आपके पास जगह है तो सेंटर खोल दो, वहाँ पे कोई भी आएगा, उसको सुख शांति मिलेगी, आपका पुण्य जमा होगा। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ, ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, ये तो खेल बना हुआ है, इस खेल में किसी का भी दोष नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं वहाँ कोई राजाई रखी है क्या। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो वास्तव में ये तो देवी देवता धर्म के जो भी नाम है, तो उनको लगा कि भाई ज़रूर इसमें कोई खास बात होगी, तो इसीलिए ये तत्वों की पूजा होने लग गई। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित मानते थोड़ी हैं। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। दो दो आंखें हैं, मतलब कहने का या तो हमारा ध्यान शांति धाम में रहे कि हम मैं आत्मा शांति धाम में शांत स्वरूप हूँ, या दूसरा रहे सतयुग में कि मैं आत्मा वहाँ पर अपने देवी स्वरूप में हूँ। और इस दुनिया से मन निकल जाए कि भाई इस दुनिया में हम ये कर ले वो कर ले, वो सब खत्म हो जाए। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी ही समझेंगे। अभी तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, भाई जो समुद्र के किनारे होते हैं, रात को समुद्र आते हैं तो उन्हें पता नहीं पड़ता किनारा किस तरफ है, तो उनको दिखाने के लिए लाइट हाउस जो है वो इशारा करता है लाइट से कि यहाँ जाओ। तो तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का, तो ऐसे ही हम भी बताने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो गॉड फादर तो सबका है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं मुझे याद करो, तो ज़रूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की, वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताय नमः जब पूजा करते हैं तो उसमें आपको ये सुनने को मिलेगा। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। विश्व में वो राजाई ऐसा नहीं होगा कि कोई अटैक कर देगा, कोई धोखा दे देगा, वजीर मार देगा, वो सब नहीं होगा। भारत का विश्व पर राज्य था, भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं कर रही है ना, बाबा ने कहा डिबेट नहीं करो, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। किसी को भी बात करो बड़े अच्छे तरीके से उसको रास्ता बताओ। वरदान दिया सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुखी है जिसके अंदर शुद्ध विचार है वो सदा सुखी है, उसको किसी से इतना लेना देना है ही नहीं है। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। तो अंतर्मुखी भव का वरदान मतलब इतना ज्ञान अपने अंदर जमा कर लो कि आपकी बुद्धि कहीं जाए ना। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। कोई भी आत्मा आपके पास आए, उसकी कोई भावना हो कि भाई हमें सुख मिले, शांति मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये मिले वो मिले, तो उसकी भावना हम संपूर्ण पूरी कर सकें। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम दूसरों को दे सकें। बाबा ने वो बोला। स्लोगन दिया रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो।
अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव है ना। अंतर्मुखी माना अपने अंदर जो है, जैसे बाबा की याद हमेशा रहे, मैं आत्मा हूँ, बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ, और फिर सारे काम करो तो विघ्नों से बचाव हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। दूसरा समय का बचाव, जा काम जल्दी हो जाएगा। तीसरा संकल्पों का बचाव, भाई इतने सारे संकल्प नहीं लगेंगे, वह बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। ऐसा नहीं है कि भाई हम अकेले बैठना चाहते हैं, नहीं जी, कोई भी हमसे